पुराने समय की बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य में राजा अनिरुद्ध अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में सुख शांति थी। परंतु राजा के महल के बारे में एक अजीब अफवाह थी। रात के समय महल के सबसे पुराने हिस्से में अजीब घटनाएं होती थीं। एक रात राजा ने खुद इन घटनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबारियों और सैनिकों को निर्देश दिया कि कोई उनकी खोज में हस्तक्षेप न करे। रात गहरी होते ही राजा अकेले ही महल के उस हिस्से की ओर बढ़ चले। वहां की दीवारें पुरानी और फर्श चीखने जैसा शोर करता था। जैसे ही राजा ने वहां पहला कदम रखा, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। राजा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? औरत ने जवाब दिया, महाराज, मैं इस महल की दासी थी। वर्षों पहले एक षड्यंत्र में मुझे यहां कैद कर दिया गया था। मेरे साथ अन्याय हुआ और मेरी आत्मा अब तक मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। राजा ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? औरत ने कहा, सत्य को उजागर करो। वह षड्यंत्र जिसने मुझे मारा, उसके पीछे दरबारी हरिचंद का हाथ था। लेकिन मेरे मरने के बाद किसी ने उसकी सच्चाई नहीं जानी। अगले दिन राजा ने दरबार में हरिचंद को बुलाया और कड़ी पूछताछ की। बहुत जल्द हरिचंद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे कड़ी सजा दी और उस दासी के नाम पर एक स्मारक बनवाया। लेकिन यह अंत नहीं था। उस रात जब राजा ने राहत की सांस ली और महल के दूसरे हिस्से में लौटे, तो उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वह सोने गए, उन्होंने अपने कमरे में एक अजीब आहट सुनी। राजा ने मुड़कर देखा तो एक परछाई दीवार पर हिल रही थी। कौन है वहां? राजा गरजे। एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ हरिचंद को सजा देना पर्याप्त नहीं था, इस षड्यंत्र के पीछे और भी लोग हैं। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं उन निर्दोष आत्माओं में से एक हूं जिनका जीवन इस महल में छीन लिया गया। अगर सत्य को उजागर नहीं किया गया तो महल और तुम्हारा राज्य हमेशा अभिशप्त रहेगा। अगले दिन राजा ने महल की पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगाला। उन्हें पता चला कि महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे एक पुराने तहखाने तक जाती थी। राजा ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ उस सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग में उतरते ही राजा को दीवारों पर खून के धब्बे और कई जगहों पर अजीब प्रतीक दिखे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, सत्य के बिना यहां प्रवेश वर्जित है। राजा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिला भी नहीं। तभी उन्हें वहीं से सख्ती आवाज सुनाई दी, सत्य अभी पूरा नहीं हुआ महाराज। तुम्हारे दरबार के कई मंत्री अब भी षड्यंत्र में शामिल हैं। वे न केवल मेरे बल्कि और कई निर्दोषों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें न्याय दिलाओ। राजा ने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को बुलाकर कहा, महल के भीतर छिपा एक बड़ा रहस्य उजागर होने वाला है। जो भी अपराधी है वह स्वयं सामने आ जाए, अन्यथा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस चेतावनी के बाद कई मंत्री और सैनिक डर के मारे सच उगलने लगे। धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगीं। राजा ने सभी दोषियों को कठोर दंड दिया। जब राजा ने सभी दोषियों को सजा दी तो उन्होंने दोबारा उस तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर उन्होंने सोने और गहनों से भरे बक्से देखे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस खजाने के बीच एक बड़ी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वह मुस्कुराई और कहा, महाराज, आपने सभी निर्दोष आत्माओं को न्याय दिलाया। अब महल शांति में रहेगा। ये खजाना आपकी प्रजा के कल्याण के लिए है। उसके बाद राजा ने उस खजाने का उपयोग अपने राज्य के विकास में किया। उन्होंने नई सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण कराया। धीरे धीरे वह राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। महल के पुराने हिस्से को फिर कभी किसी ने रहस्यमयी होते नहीं देखा। राजा अनिरुद्ध ने सत्य और न्याय के साथ अपना शेष जीवन बिताया। कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट करके बताना और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।